अब मैं अक्षत से मिलाऊंगा। अक्षत फिलहाल अभी 10th क्लास में है। टिकटॉक तो बैन हो गया है, जैसा कि आप चाह रहे थे कि टिकटॉक बैन हो जाना चाहिए इस देश से, क्योंकि चाइना का ऐप है। इससे आपकी हमारी सभ्यता पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टिकटॉक को तो बहुत पहले ही बैन हो जाना चाहिए था, क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो आपका टाइम बस बर्बाद करता है। तो जब टिकटॉक निकला था नया नया, तो मेरे पास भी बहुत मेरे दोस्त थे, कलीग्स थे, उन्होंने मुझे कहा टिकटॉक बहुत अच्छा ऐप है, इस पर आप गाने पे ड्यूबिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने डाउनलोड किए थे टिकटॉक, ऐसे नहीं किया था। तो जब मैंने डाउनलोड किया टिकटॉक को, तब वहाँ पे जब मैंने देखा 1-2 महीने था मेरे पास टिकटॉक, लेकिन मुझे पूरा टाइम वेस्ट लगा। क्योंकि टिकटॉक पे ऐसी बात नहीं है कि टैलेंटेड लोग नहीं है, टैलेंटेड लोग थे टिकटॉक पे, लेकिन कुछ फालतू लोगों की वजह से टिकटॉक बदनाम हो चुका था। और उसके बाद फिर यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद धीरे धीरे अब आप देख रहे हैं टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक को तो बहुत पहले ही बैन हो जाना चाहिए था, उसको एंट्री ही नहीं देनी चाहिए थी इंडिया में, क्योंकि ये देश की बात है। और देश की अगर कोई डाटा या कोई भी चीज़ अगर चीन तक जाती है तो ये बहुत ही बुरी बात है। जी, लेकिन अक्षत टिकटॉक से, जैसा कि मैं जानता हूँ, मैंने देखा है कि लगभग 2 करोड़ लोग इंडिया से जुड़े हुए थे, लगभग 20 मिलियन, हाँ 20 मिलियन के ऊपर ही लोग जुड़े हुए थे। अब उनका क्या होगा? उनका रोजी रोटी, उनका जो नाच गाना ये सब था, जो फेमस हो गए थे, कई सारे स्टार्स पे फेमस हो गए थे। अब उनका उनके करियर के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, करियर आप ऐसा नहीं है कि टिकटॉक के जाने के बाद और कोई ऐप्स नहीं आएंगे। टिकटॉक के बाद जाने के बाद इंडियन ऐप्स आए, चिंगारी आई, मित्रों आए, तो यहाँ पे भी आप अपना करियर बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप अपनी करियर यहाँ पे नहीं बिल्ड कर सकते। हाँ, वो अभी आपको इतनी हाई पेड फीस नहीं देगा जितना टिकटॉक देता है, लेकिन कभी ना कभी देगा, क्योंकि ये एक देश की बात है। आप अगर किसी एंटरटेनमेंट के लिए आप अपने देश को साइड में रख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप गलत हैं, आप बहुत ही गलत हैं। देखिए किस प्रकार से राष्ट्र भावना इनके अंदर गर्म पानी की तरह उबाल मार रहा है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि ये राष्ट्र के नाम पे इनका जो ये सोच है, ये काफ़ी बहुत अच्छा है और ये जारी रहना चाहिए। तो अक्षत, इसके अलावा आप जो क्या कहना चाहेंगे कि क्या इससे चाइना को बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है? जिस प्रकार से चाइना मिलिट्री ने हमारे साथ जो किया, हमारे जवान शहीद हुए, क्या उससे बहुत फर्क पड़ेगा उनको? जी हाँ, चाइना को तो फ़र्क पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते किसी कंट्री पे, आपने डिजिटल एयर स्ट्राइक मारी है, आपने 59 ऐप्स निकाले, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। जी हाँ, आपने बहुत सही काम किया है, क्योंकि चीन को सबक मिलना चाहिए। चीन ने जो काम किया है, गलवान में हमारे सैनिक मारे गए, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि चीन हमारे देश के अंदर घुसे, सीमा रेखा पार की, लेकिन आज चीन को ये सबक मिलना चाहिए था और मिला है। क्योंकि कल टिकटॉक के जो ये CEO हैं, उनने बोला कि हम कोई भी डाटा चीन को नहीं देते, हमको टिकटॉक वापस लाया जाए हिंदुस्तान में। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि चीन को इसका सबक मिला है। तो दोस्तों, आपने देखा कि टिकटॉक के 2 पहलू है, जिससे मैंने आपको रूबरू कराया। मैंने आपको उस छोटे बच्चे से भी मिलाया जो टिकटॉक के बिना रह नहीं सकता है। उसके आंख में आंसू आ गए जब वो सुना कि टिकटॉक बैन हो चुका है इंडिया में। वो बेचारा परेशान है कि उसका टाइम पास कैसे होगा, उसका टाइम कैसे निकलेगा। खैर, वो पढ़ाई लिखाई करके भी टाइम निकाल सकता है, लेकिन खैर उससे कोई लेना देना नहीं होगा शायद उसका पढ़ाई लिखाई से, क्योंकि उसकी सारी पढ़ाई जो है वो टिकटॉक पे थी। और ये दूसरी तरफ है अक्षत, जिनका ये कहना है कि उनके लिए जो राष्ट्र है वो सबसे पहले है। उनकी जो भावनाएं हैं वो राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा समर्पित हैं। तो इसी प्रकार से इस समय देश के युवा जो हैं, या जो देश को पसंद करते हैं या फिर टिकटॉक को पसंद करते हैं, वो बटे हुए हैं उनकी सोचें। लेकिन अंत में हमारे लिए हमारा देश, हमारा राष्ट्र वो सर्वोपरि है, और हमें उसी के हिसाब से ही काम करना चाहिए। नमस्कार।